हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सॉरी, काफ़ी दिनों दिनों बाद मेरे वीडियोस आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि वो है मसूड़ों के पास लगने वाली जो कीड़ है, हम उस बारे में आज बात करेंगे। सो जो मसूड़ों के पास में जो कीड़ लगती है उन्हें हम क्लास 5 कैविटी कहते हैं या फिर सर्वाइकल लीजन कहते हैं, क्योंकि वो मसूड़ों के पास होती है ना। दांतों के ऊपर नहीं होती है, मसूड़ों के पास दांत दांत वाले पोर्शन में होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो मसूड़ों के पास जो कैविटी या लीजन होता है वो कई बार कीड़ कीड़ के रूप में होता है, और कई बार वहाँ कीड़ नहीं होती है फिर भी वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। कि आप देख रहे हैं इस जगह पे जो कीड़ लगती है या फिर बिना कीड़ के भी इस जगह पे अगर गड्ढा हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम सर्वाइकल लीजन कहते हैं। ठीक, इस पोर्शन पे मसूड़ों के एकदम पास वाली जगह पे। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक कीड़ लगने वाली लीजन होती है और एक बिना कीड़ वाली लीजन होती है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो है वो है इस जगह पे जो कीड़ वाले लीजन्स होते हैं, यानी केरियस सर्वाइकल लीजन जिन्हें हम कहते हैं। ये जो लीजन है ये किन लोगों में पाए जाते हैं? ज्यादातर जो है अगर कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, कीमो रेडिएशन जो थेरेपी होती है कैंसर पेशेंट जो लेते हैं, उसके बाद में जो है वहाँ पे कीड़ डेवलप होना चालू हो जाता है। और दूसरा, जिनमें बहुत ज़्यादा पुअर ओरल हाइजीन होती है, जो बहुत अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, क्लीनिंग नहीं करते हैं, तब भी ये ज़्यादा प्रमाण में उस जगह पे कीड़ लग सकती है। किन किन कारणों से होती है? तो अगर आपके उस पोर्शन के जो मसूड़ा है वो नीचे चला जाए, ठीक है, यानी कि आपके जो दांत का जो रूट है या जड़ जो है वो एक्सपोज होने लग जाए, तो फिर वहां पे कीड़ लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। देन प्लाक अक्यूमुलेशन होता है, यानी कि सॉफ्ट लेयर तैयार होती है खाने की और चिपक जाती है। और अगर उस पर्सन का ओरल हाइजीन अगर बराबर मेंटेन नहीं किया हुआ है और वो प्लाक वहीं पे चिपका रहा है, तो उसका रूपांतर जो है वो केरीज में होता है। ठीक है। कुछ जगह जीरोस्टोमिया के केसेस होते हैं। जीरोस्टोमिया है ना, ड्राई माउथ, जिनका मुंह बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है, ड्राई रहता है, उनमें भी कीड़ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उस जगह पे। देन जो है जैसे कि मैंने बताया, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी वहाँ पे कीड़ लगती है। देन माल ऑक्लूजन या फिर आड़े टेढ़े दांत जो होते हैं, अगर वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, हम वहां तक हम ब्रश करने को पहुंच नहीं रहे हैं और दांत बहुत ज्यादा आड़े टेढ़े हैं, उन केसेस में भी उस जगह कीड़ लग सकती है। और शुरुआत में मैंने बताया कि जो लोग रेडिएशन थेरेपी के अंडर जाते हैं उनमें भी कई बार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस जगह पे कीड़ लगने के। और जैसे जैसे एज एडवांस होते जाती है आगे, ठीक है, तो तब भी कीड़ लगना शुरू हो जाता है। और कुछ कुछ लोग जो है ना, कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसमें सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, यानी मुंह में थूक बनना थोड़ी कम हो जाती है। तो मुंह में थूक बनना कम होने की वजह से मुंह ड्राई अगेन हो जाता है और ड्राइनेस से फिर कीड़ लगना चालू हो जाता है। ये किस तरीके के लीजन होते हैं? तो आपको ये कट शेप, वी शेप की कैविटी दिखती है साइड से देखने पे। यहाँ पर अगर वहाँ पे जनरली पेशेंट आते हैं और नाखून डाल के बताते हैं कि मैम यहाँ पे सेंसिटिविटी हो रही है या फिर यहाँ से दर्द चालू हो रहा है, ठीक है, तो ये वी शेप की कैविटी या फिर सॉसर यानी कि बशी, बशी कैसी होती है, इस तरीके की, तो उस तरीके की शेप की ये कैविटी वहाँ तैयार हो जाती है। इस तरीके के लीजन आपको दिखाई देते। बात करते हैं नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन की, यानी कि जिन केसेस में कीड़ नहीं लगी होती है लेकिन दांत में गड्ढा जरूर हो जाता है उसी पोजीशन पे जैसे कीड़ लगने पे होता है। तो इसके लिए बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली इनको हम डिवाइड करते हैं एब्रेजन, इरोजन और एब्फ्रैक्शन, इन तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। इरोजन यानी जो हमको एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है गट में और एसिड रिवर्ट बैक आता है, तो उस एसिड की वजह से ना दांत इरोड होने लगते हैं और दांतों में गड्ढे होने लगते हैं, तो उसे इरोजन कहते हैं। जो इरोजन होता है वो केमिकल की वजह से दांतों में जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ने लगते हैं उसकी वजह से होता है। जैसे कि मैंने बोला, ये एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है। तो ये दो प्रकार से होता है, एक इंट्रिंसिक इरोजन होता है और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी अंदर से होने वाला रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स जो होता है उसकी वजह से दांतों में गड्ढे पड़ने लगते हैं। और एक्सट्रिंसिक इरोजन यानी कि जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उसकी वजह से भी दांतों में इरोजन होने लगता है। जिनमें आते हैं कुछ प्रोफेशनल वाइन टेस्टर होते हैं जो बैटरी के साथ काम करते हैं,
कुछ लोगों में डाइट होता है, डाइट लेते हैं, जैसे कि कुछ साइट्रस ओरिजिन के जूसेस वो लेते हैं, इसमें नींबू ऑरेंज इनका इंटेक ज्यादा होता है। कुछ मेडिसिन भी है, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, विटामिन सी हो गया, कुछ आयरन टॉनिक्स हो गया, ये सब जो है ये बाहर से जो आने वाले एसिड्स है, ये इनकी वजह से इरोशन होता है। देन एब्रेशन होता है। एब्रेशन यानी कि कोई चीज रगड़ रही है वहां पे, जैसे कि बहुत लोगों को आदत होती है ब्रशिंग की, बहुत देर तक के करते हैं और एक ही पोजीशन में करते हैं, तो वो पोजीशन ये वाली होती है। तो सर्वाइकल यानी कि मसूड़े के पास की पोजीशन होती है। तो जब भी वो उस पोजीशन में दांत बहुत देर तक के घसते रहते हैं, वहां पे गड्ढा होना शुरू हो जाता है, एक लाइन तैयार होने लगती है और धीरे धीरे वो लाइन बड़ी होने लगती है। ठीक है। एंड देन दूसरा होता है एब्फ्रैक्शन। एब्फ्रैक्शन जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से होता है। जो हम दांत चबाते हैं ना, किसी किसी का प्रेशर बहुत जोरों से लगता है, तो जब प्रेशर बहुत जोरों से लगता है तो दांतों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। प्रेशर पड़ने लगता है तो दांत के बीच का जो सरफेस है वो इरोड होने लगता है, यानी वो निकलने लगता है, और अगेन वेज शेप कैविटी वहां पे तैयार हो जाती है। सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? तो इसमें हम दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, एक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होता है। प्रिवेंटिव यानी कि हमें एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना पड़ता है पेशेंट से कि भाई ये लेजन किस वजह से हुआ है, और फ्यूचर में ये लेजन दोबारा तैयार ना हो, इसके लिए हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे भी दरख्वास्त रहेगी कि आप अपने डेंटिस्ट को बराबर हिस्ट्री दीजिए, ताकि वो पता कर सके कि आखिर आपके दांतों में ये इशू क्यों हो रहा है। एंड देन जब वो प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो आपको डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि अगर आप बहुत जोरों से ब्रश करते हैं तो उस हैबिट को कम करने बोलेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश आपको यूज करना है, बहुत देर तक के ब्रश नहीं करना है। एंड देन अगर आप ड्रिंक्स बहुत पीते हैं कार्बोनेटेड, तो आपको वो अवॉइड करना है या बंद कर देना है। साइट्रस ड्रिंक्स होते हैं वो आपको कम करना है। अगर एसिडिटी का कुछ इश्यू है, अंडरलाइन कॉज कुछ है, तो उसे डॉक्टर से ट्रीट करवाना चाहिए। कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट के माउथ वॉशेस आते हैं जिनमें एसिडिटी का इश्यू होता है, उनके लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर दांत आड़े टेढ़े है तो उसका हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करके दांतों को सीधा किया जा सकता है, ताकि ब्रश करने के लिए जगह बन जाए। कुछ पेशेंट में साइकोलॉजिकल इशू की वजह से भी होता है, तो उन पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना चाहिए। देन रेस्टोरेशन में हम क्या करते हैं कि कुछ सर्वाइकल लीजन जो होते हैं वो ज्यादा डीप नहीं होते हैं। अगर हल्की फुल्की सेंसिटिविटी आ रही है तो हम उसे टॉपिकल कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट लगा सकते हैं, या फिर हम कुछ रेस्टोरेटिव मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ सीमेंट्स होते हैं सफेद कलर के, जो हम उसे लगा के हम दांत को फिर से रिपेयर कर सकते हैं। पर अगर दर्द है उस दांत में और वो जो कैविटी है वो नस तक के चली गई है आपके दांत की, तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। उन केसेस में हमको रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ सकती है। सो डिपेंड करता है कि आपका लीजन कैसा है एंड कितना गहरा है, उस हिसाब से फिर आपके दांत का ट्रीटमेंट आगे बढ़ सकता है। सो ये हो गए हमारे आज का वीडियो कंप्लीट। आज का वीडियो जो था वो जो मसूड़ों के आसपास लगने वाली कैविटी या जो गड्ढे निर्माण होते हैं उसके बारे में ये वीडियो था। आई होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।